हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अक्षय पटेल एक बार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अक्षय पटेल में स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं मेरा नाम अक्षय पटेल है और मैं आप सभी को अनअकैडमी पे भी लाइव पढ़ाता हूं। वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग परसेंटेज की फिर से कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा ये रेफरल कोड है, इसको यूज कर सकते हैं और इससे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और से अधिक डिस्काउंट पाने के लिए मेरे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आइए आज हम लोग कुछ है परसेंटेज के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, रश्मि स्कोर्स 40% इन एन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू इवन थ्रो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50% सी फेल्स बाय 35 मार्क्स। If her post review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. The percentage score needed for passing the examination. मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि रश्मि 40% एग्जाम करती है एंड एग्जामिनेशन में 40% मार्क्स लाती है आफ्टर रिव्यू इवन थ्रो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50% इंक्रीज हो जाता फिर भी वह 35 मार्क्स से फेल हो जाती। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इंक्रीज बाय 20%, अगर इंक्रीज हो जाए 20% तो उसके 7 नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा आ जाते हैं। तो आपसे पूछा है कि परसेंटेज स्कोर नीडेड बाय पासिंग एग्जामिनेशन। तो देखो पहले क्या था, पहले उसके 40% रिव्यू हो रहा था। ठीक है, 40% हो रहा था, उसके बाद इंक्रीज होके कितना इंक्रीज हुआ, 50% कह रहा, 50% इंक्रीज हुआ तो मतलब कितना हो गया, 60 हो गया, बाद में हो गया 60। अब कह रहा कि अगर रिव्यू पोस्ट रिव्यू स्कोर इंक्रीज बाय 20%, अगर 20% इंक्रीज होता, 20% इंक्रीज होता तो कितना हो जाता, 6 दूनी 12 यानी 72%, 72%, 60 का 20% कितना 72 आ गया। यानी देखो कितना बढ़ा, 12% बढ़ा, कितना बढ़ा है 12%। ठीक है, 12% बढ़ा। अब जब 60% था तब कितने नंबर ज्यादा ला रही फेल हो जा रही थी, -35 इसको लिख लेंगे। जब 60% हो रहा था तो कितना -35 फेल हो जा रही थी, और जब ये आए तो कितना ज्यादा ले आए नंबर, 7 मार्क्स ज्यादा आ गए। ये क्या पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा आ गए। ठीक है, तो कितने का अंतर दोनों में, दोनों में कितने का अंतर, यानी यहां से -35 7, ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, प्लस का 42 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 42 हो जाएगा, यानी 12% की वैल्यू क्या है, 12% की वैल्यू 42 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2% की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे इसको कितने गुना कम किया, हमने कितने गुना कम किया, 6 गुना कम किया। आप भी इसको 6 गुना कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा। यानी 2% की वैल्यू कितनी 7 है, यानी 7 मार्क्स की वैल्यू जो है 2% के बराबर, यानी पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पासिंग मार्क्स कितने होंगे 70%। भाई 2% ही तो ज्यादा है, यही 7% तो ज्यादा आ रहे थे, 7 नंबर ज्यादा आ रहे थे, यानी ये 2% मार्क्स ही 7% के बराबर है। तो यही यहां पर 72% हो रहा था, हमको लाना कितने हैं 70% मार्क्स। अगर रश्मि ले आए तो क्या होगी, एग्जामिनेशन में पास हो जाएगी। फिर से समझिए एक बार, 40% कह रहा था, 50% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 60%। फिर कह रहा है कि स्कोर इंक्रीज बाय 20%, स्कोर 20% इंक्रीज हो गया, यानी 7 नंबर उसके ज्यादा आ गए। पहले 35 से फेल, फिर 7 ज्यादा, यानी 60 से कितना बढ़ा 72 बढ़ गया, यानी कितना बढ़ा 12%। मार्क्स कितने बढ़े 42, 12% बता रहा 42 को, तो 2% कितने को 7 को, 7 ही नंबर तो ज्यादा हो रहे थे वहां पर, यानी 2% ये घट जाए यहां से, तो 72 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 70%। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सो गाइस आई विल होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 52% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश and 42% failed in mathematics. If 70% failed in both subject, then what percent passed in both the subject? पूछ रहा है कि दोनों में कितने परसेंट पास हुए। तो देखो 52% कैंडिडेट इंग्लिश में फेल हो गए, 52%, इसको चेंज कर लेते हैं पेन को, 52% इंग्लिश में फेल हुए, और कह रहा कि 42% फेल हुए किसमें, मैथमेटिक्स में फेल हुए। फिर कह रहा कि 17% दोनों में फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए, ये बोथ में है और ये मैथमेटिक्स में है और ये इंग्लिश में है। अब देखो या तो मैथ या तो इंग्लिश में फेल कितने होंगे, या तो मैथ या तो मैथ या तो इंग्लिश
में फेल कितने हो जाएंगे? 77% हो जाएंगे, 77%। ठीक, अब देखो 77% या तो मैथ में फेल होंगे या तो इंग्लिश में। आपसे पूछा क्या? देन व्हाट परसेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी ये या तो मैथ में फेल होंगे या तो उसमें फेल होंगे। तो अगर हमसे दोनों सब्जेक्ट में, बोथ सब्जेक्ट में पास पूछा है, पास बोथ सब्जेक्ट, तो कितना करेंगे हम? 100 माइनस 77 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 23%। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर जो है, बोथ सब्जेक्ट में जो पास होंगे वो 23% लोग होंगे। सो आई विल होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन फेयर एंड बस फेयर बिटवीन टू स्टेशन इज इन द रेशियो 3:4। इफ द ट्रेन फेयर इंक्रीज बाय 20% एंड बस फेयर इंक्रीज by 30%, then what is the ratio between revised train fare and revised bus fare? देखो, ट्रेन के फेयर का रेशियो कितना है और ये हो गई बस, तो कितना रेशियो? 3:4 है। कितना इंक्रीज हुआ? कितना कह रहा कि इफ ट्रेन फेयर इंक्रीज 20%, यानी ये 20% इंक्रीज हुआ। अब 20% इसका कितना होगा? इसका 20% कितना होगा? 3 6 यानी 3.6, पॉइंट में 6 आएगा, 3.6 हो जाएगा। इसका कितना परसेंट? 30%, यानी कितना? 1.2, 4 3 12 पॉइंट लगेगा 1.2, यानी कितना हो जाएगा? 5.2। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रिवाइज्ड ट्रेन फेयर एंड रिवाइज्ड बस फेयर। तो यही रेशियो आपसे पूछा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा, 4 निम्न 36 और 12, 9:13 का रेशियो आ जाएगा। जो न्यू फेयर आएगा आपका, जो न्यू फेयर आपका आएगा वो कितना आ जाएगा? 9:13। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 40% आर द पासिंग मार्क्स, ए स्टूडेंट गेट्स 250 मार्क्स येट फेल्स बाय 38 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स? आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया कितने। तो देखो, कह रहा है कि 250 मार्क्स गेट करता है तो फेल हो जाता है कितने नंबर से? यानी 38 से, यानी 250 प्लस 38 कितना हुआ? ये हो गया 288, यानी उसको 288 नंबर लाएगा तभी पास होगा। अगर 288 288 नंबर लाता तभी पास होता, और उसको पास होने के लिए परसेंट में कितने चाहिए? 40%, यानी 40% की वैल्यू कितनी है? 288। 40% की वैल्यू कितनी है? 288। अगर हम पूछे 10% की वैल्यू, 4 गुना, यानी 4 से इसको भी डिवाइड कर दो, 4 से 28, 4 दूना 8, 72। हमसे चाहिए क्या? व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। अब बढ़ा दो इसको, 100% की वैल्यू चाहिए, 10 गुना बढ़ाया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितने नंबर चाहिए? 720 नंबर चाहिए। तो क्या होगा? मैक्सिमम मार्क्स चाहिए 720। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन आपको गिवन है, ए मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय ₹5 lakh, बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% to 10%. He now pays ₹10,000 more income tax. What is his increased income in rupees lakh? लाख में आपसे इनकम पूछी गई, तो देखो कह रहा कि 12% से 10,000 मोर इनकम टैक्स, 5 लाख देता था, इनकम टैक्स पे रिड्यूस्ड हुआ 12%, 12% से 10% रिड्यूस हुआ, यानी वो पहले कितने देता था? 5 लाख का, यानी 60,000 हो जाएगा। पहले कितना दे रहा था? पहले 60,000 ना, 60,000। देखो ज्यादा कितना दे रहा? ओनली 10,000 ज्यादा दे रहा। कितना ज्यादा दे रहा? मोर इनकम टैक्स, यानी 10,000 ज्यादा दे रहा। पहले ये बात समझिए, ओनली 10,000 ज्यादा दे रहा। ठीक है, ओनली कितना? 10,000 रुपए ज्यादा दे रहा है। अब समझो 10,000 रुपए ज्यादा दे रहा, यानी पहले 60,000 ज्यादा देना चाहिए था। पहले 60,000 ज्यादा देना चाहिए था, 60,000 ज्यादा देना चाहिए था। ठीक है, अब यानी 50,000 की कमी हो गई। पहले 60,000, यानी अब 10,000 ज्यादा देना, यानी पहले 60,000 देना चाहिए था, यानी अब कितने की कमी हुई?
50,000 की कमी हुई। कितने की कमी? 50,000 की कमी हो गई। 50,000 की कमी हो गई, यानी विकास जो टैक्स है वो 12% नहीं, अब 10% दे रहा। क्या? अब जो टैक्स है वो 12% की जगह क्वेश्चन में कह रहा रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 10%, यानी अब कितना? 50,000 की कमी हो गई, यानी 2% ज्यादा। ये 2% ही तो हुआ, कम हुआ, यानी 2% की वैल्यू कितनी है? 2% की वैल्यू है 50,000। कितनी है? 50,000। आपसे हम पूछें कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे? 25,000 रुपए। कितनी? 25,000 रुपए। तो व्हाट इज द इंक्रीज्ड इनकम? कितनी हो गई? 25। ये ऑप्शन सही होगा आपका। इंक्रीज इनकम इन लाख में कह रहा, तो हमने वहां पर जीरो कम लिए थे, इस वजह से मेरा 1000 में आया। तो आप इसको लाख में कर लीजिए, यानी 25 लाख आएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, चूंकि हमने वहां पर पॉइंट जीरो कम लिए थे डायरेक्टली घटाने के लिए, तो बाद में आप जीरो हटा दीजिए, उसको जो है 25। तो 25 यहां से कैसे हो रहा है? एक ही ऑप्शन में 25 है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। टू नंबर आर 50% and 75% lesser than the third number. By how much percent is the second number to be increased to make it equal to the first number? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पर 3 नंबर हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कह रहा कि थर्ड नंबर मान लेते हैं अपन 100 है। कह रहा 50% लेस है, यानी ये कितना होगा? फर्स्ट वाला 50 होगा, और ये 75%, यानी ये कितना होगा? 25 होगा। अब आपसे पूछ क्या रहा? सेकेंड नंबर टू बी इनहेंस टू मेक इट इक्वल द फर्स्ट नंबर, यानी कितने का अंतर? कितने यानी 25 से 2 गुना बढ़ा, 25 से 50, 2 गुना करना मतलब 100% बढ़ाना। 2 गुना करने का मतलब कितना? 100% बढ़ाना। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो ये उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इफ 35% आर द पासिंग मार्क्स, ए स्टूडेंट गेट 200 मार्क्स, इट फेल्स बाय 24 मार्क्स, व्हाट वर द मैक्सिमम मार्क्स? आपसे फिर से लास्ट वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही था, आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछे गए। यानी देखो 35% ला रहा तो स्टूडेंट गेट 200 मार्क्स, इट फेल बाय 24, यानी कितने से फेल हो रहा? यानी 200 ला रहा तो 24 नंबर से फेल हो रहा है, यानी उसको कितने? 224 नंबर लाने चाहिए, और पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए? यानी 35%। तो 35% की वैल्यू कितनी? 224। आपसे पूछे 5% की वैल्यू कितनी? 7 गुना कम किया, 7 से डिवाइड किया तो 5 आया, 7 से इसको भी डिवाइड कर दो, 7 रुको 21, 7 दुने 14। 5% की वैल्यू 32 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितना? 20 गुना बढ़ाया, 20 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 32 दुना 64 होता है, यानी 640 आ जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने? 640 लाने होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है टू नंबर आर 90% एंड 75% लेसर देन अ थर्ड नंबर, बाय व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द सेकेंड नंबर? तो ये सो यहां पर अभी भी लास्ट अभी इसी तरीके क्वेश्चन किया, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर, 3 नंबर है। देखो ये 100 है, ठीक है। कह रहा है 90%, यानी ये कितना होगा? फर्स्ट वाला 10 होगा, और ये 75% लेसर, यानी ये कितना होगा? 25 होगा। अब पूछ क्या रहा? बाई व्हाट परसेंट शुड बी द इंक्रीज टू सो बिकम इक्वल द सेकंड नंबर? अच्छा, सेकंड नंबर इक्वल हो जाए, यानी कितना बड़ा? इधर 15 ज्यादा है। कहां से ज्यादा है? 10 से 15 ज्यादा है। 15/10 इंटू में 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना? 150 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही और हर टॉपिक के क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपको जो है वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरा रेफरल कोड आप लोग देख रहे हो, अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो वहां पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर भी मेरी बहुत सारी भी फ्री क्लासेस आने वाली हैं, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर से भी आप मेरे से सब्सक्रिप्शन वगैरह के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आएगी। सो आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।